ये भट्टी हो गई पूरी। फायदा ये है भविष्य के लिए भी, जब भी आप बहुत ही सीरियस होते हैं, खास करके ये भट्टी है, मेरे को इसका पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि ये भट्टियों से ही परिवर्तन होगा। वैसे तो हम याद करते ही आए हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन भट्टी मना ये खास टारगेट लेके हम करते हैं। इसमें आपको स्वयं ही भक्ति मार्ग की तरह नहीं, स्वयं ही अपनी रिजल्ट देखनी चाहिए और स्वयं ही स्वयं को मार्क्स देने चाहिए। मतलब इतनी सुंदर रूपरेखा आपको मालूम पड़ेगी आगे चल के धीरे धीरे कि आप पूरी रिजल्ट निकाल सकेंगे कि मेरे बस का है या नहीं है, या मैं भक्ति मार्ग में हूं तो कहां तक हूं, ज्ञान मार्ग मेरे बस का नहीं है तो नहीं है। पूरी रिजल्ट निकाल सकेंगे धीरे धीरे। इतना रिफाइन आपको हर चीज मिलेगी। तो अगर रिसर्च है तो रिसर्च ही है, ये ध्यान रखना। तुम्हारी आपकी बुद्धि में एकदम पूरा फिट, धीरे धीरे हर चीज क्लियर होगी स्वयं स्थिति को लेकर से, और आप अपने रिजल्ट निकाल सकेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी मेन जो है कौन सी वेला है? हाँ, अमृत वेला। सबको ये बहुत ही चिंता होती है कि कब हमारी सतो प्रधान अवस्था बनेगी, है नहीं है सबको चिंता। एक ही थर्मामीटर है, अमृत वेला। दिन में आप कितनी भी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो तपस्या है लेकिन सतो प्रधानता जब भी आपको देखनी होगी भविष्य में, अपने अमृत वेले से ही दिखेगी, दिन भर से नहीं दिखने वाली। कितना भी चार्ट बना लो, बड़े से बड़ा चार्ट बना लो, वो तपस्या है, वो मेहनत है, उसका अपना फल है। लेकिन कभी आपको अपने साक्षात्कार करना हो भविष्य में अपनी सतो प्रधान अवस्था का, या सतो प्रधान से कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, उसके लिए एक ही वेला है, अमृत वेला। उसको बहुत बहुत महत्व दे भी रहे हैं आप लोग, और इसको और सूक्ष्म रूप से। ऐसे तो उठना आपका फिक्स है, अमृत वेला मिस नहीं होता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये तपस्या है, उठना आपका अमृत वेले, ये एक तपस्या है, लेकिन इससे सतो प्रधानता का नहीं, इससे ठीक है। लेकिन सतो प्रधानता अर्थात आपके मन बुद्धि का परिवर्तन। सतो प्रधानता अर्थात जितना भी आपने टाइम स्वयं को अमृत वेले का दिया, कम से कम 3 बजे से लेके 5 बजे तक तो कम से कम है। फिर आप चाहे 2 से 5 देते हैं या 1 से 5 देते हैं, ये आपका पर्सनल है। इसमें यह नहीं हो सकता कि आप हट करके कोई सोचे कि बहुत जल्दी आपकी सतो प्रधान अवस्था बनने वाली है, उससे कोई संबंध नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत गहरी बात है। आपके उठने से कोई संबंध नहीं है सतो प्रधानता का। भले 1 बजे से उठो, 2 बजे उठो, कई साल उठ के देख लो, कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखना, बहुत सूक्ष्म बात है ये। तुम्हारी मन बुद्धि का रिफाइनेस, जो रिफाइन हो रही है तुम्हारी मन बुद्धि, वो है तुम्हारी सतो प्रधानता का आधार। उससे तुम्हारा अमृत वेला चमकने वाला है। जितना तुम्हारी मन बुद्धि क्या हो रही है, इसको पवित्र कहो या रिफाइन कहो, उससे तुम्हारा अमृत वेला 100% ऐसा होगा सफल। इसलिए 100% सफल भी हम किसको बोलते हैं? हाँ, मेहनत कितने से कितने, कहां से कहां तक पहुंचना है? 4 घंटा, लगभग 3 घंटा 45 मिनट तक पहुंचना है। पहुंचना है, कल से ही मत पहुंच जाना, पूरा समय वेस्ट ही होने वाला है, कई साल वेस्ट कर दोगे। इसलिए 3 बजे से जो लास्ट 3 से अगर 5 तुमने सफल कर लिया, तो फिर तुम 2.5 से 5 करना। इसमें भी कई साल लग जाए तो तुम बहुत भाग्यशाली।
3 से 5 माना 100%, 100%। उसमें आलस का कोई रोल ना हो। आपको नहीं, हल्का सा भी जो आलस है ना, ये राजयोग नहीं है, क्योंकि उस वक्त तुम रियली में अपने आप को महसूस करो, तुम्हारी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर का कोई रोल नहीं है। जबकि चैतन्य अवस्था में हो आप, हल्के से भी आलस में आप चेतना में हैं, लेकिन जो आपको करना है, जो आपको मन को रीड करना है, जो मन को रीड करके मन को रोकना, उसका कोई लेना देना नहीं। सिंपली आप याद करते हैं उस वक्त, सिंपली याद करते हैं, लेकिन जो मन को आपको रोकना होता है उसका कोई रोल नहीं होता। जितनी देर वो चल रहा है हल्का फुल्का, उतनी देर, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए बेहतर है अगर आप घूम फिर के करें। कम से कम 2 घंटा कोई ज्यादा नहीं है। और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो देह से ऊपर उठने की, तो कैसे थक सकते हैं भाई आप? अगर आप यथार्थ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बोल रहे थक जाते हैं, पूरा देह वहां ठूस ठूस के भरा है तुम्हारे अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़े। हाँ, आपका कोई कर्म भोग है तो हट की जरूरत नहीं। कोई होता है कई बार तबीयत ऊपर नीचे होती है, हट के लिए कभी बोला ही नहीं तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे इससे डिटैच होने की, तुम्हारी बॉडी कैसी होगी? हल्की। नहीं तो ये शब्द मुरली में बोलने की बाबा को क्या जरूरत थी कि आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ, थकोगे नहीं? क्या जरूरत थी भाई? जरूर, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार आत्म चिंतन करते हैं, तो देह वैसी नहीं है जैसा आप अक्सर रहते हैं। जैसे कि आप इससे ऊपर उठे हुए हैं, वो हल्कापन आपको ना महसूस हो। अगर थकावट महसूस हो रही है तो जरूर अभी जिस हिसाब से तुमको डिटैच होना है, डिटैच होने की मेहनत हो, उसमें कुछ कमी है। तत्व प्रधान अवस्था बहुत दूर है। 3 से 5, 5.5, फिर 2.5 से 5, 5.5, फिर 2 से, ऐसे धीरे धीरे करके। और उसमें भी अगर तुमको ये आधा घंटा बढ़ाना 3-4 साल लगे तो कोई ज्यादा नहीं, इतना तो लगता ही है कम से कम उसको पकने के लिए। कोई भी स्टेज को पकने के लिए टाइम चाहिए। कोई जादू होने वाला नहीं है। जादू ना आज तक किसी के ऊपर हुआ, ना कभी होगा। शरीर छोड़ जाएंगे, कोई जादू वादू नहीं है। किसी दीदी दादी दादा के ऊपर आज तक कोई जादू नहीं हुआ भाई। ये पढ़ाई है, तो तुमने इसको पढ़ाई शब्द ही क्यों दिया? क्या है ये? विद्यालय है? कुछ बात, भगवान की पढ़ाई है ये। इसलिए कोई यहाँ आशीर्वाद कृपा की बाबा कहते कोई बात नहीं। हाँ, जितना और उतना, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतनी ही रंगत आती। उनको सैंपल बनना है तो मेहनत तो चाहिए, ये वर्ल्ड लेवल की मेहनत है। कहाँ की मेहनत है? केवल इंडिया लेवल नहीं है ये। हमारा जो विद्यालय है कहाँ पे है? पूरे वर्ल्ड में है। ये है तुम्हारा कंपटीशन। तुम सोचो कब तक मेहनत करेंगे? किसने बोला मेहनत करने का? आराम से बैठो। अगर तुमको लगता है विश्व लेवल के कंपटीशन में हमको मेहनत करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, अपने जीवन को सफल बनाना है, कि इस जीवन में हमको भगवान का परिचय मिले, भगवान आया हुआ है और इस जीवन के आधार से जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, कितनी बड़ी बात है। माना इस जीवन को अगर सफल कर लिया तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। प्राप्ति छोटी मोटी है क्या? अगर मेहनत बड़ी है तो प्राप्ति भी उतनी बड़ी है। इसलिए थकने वाली तो कोई बात ही नहीं। इसलिए अभी जैसे 84 डेज की भट्टी थी, अभी जुलाई में फिर भट्टी आएगी, है ना? तो ये जो तुम्हारे पास 3 महीने का समय है, अप्रैल मई जून, इसमें अपने अमृत वेले और नुमाश्याम, ये मुख्य वेला है। जो भी आपका टारगेट है, चाहे 240 है, चाहे 300, 350, 400, जो भी है, ये 2 वेला में 75% अगर तुम्हारी कमाई नहीं हो रही है, जो अटेंशन तुमको देना चाहिए तुम वो अटेंशन नहीं दे पा रहे। भक्ति मार्ग की नोट करने के लिए ठीक है, अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें प्राप्ति कुछ नहीं है।
जितना होश पूर्वक, जितना चैतन्य अवस्था में रह के तुम मेहनत करे, उस मेहनत को नोट करो, मेहनत को नोट, क्योंकि ये मेहनत ही तुमको कहाँ ले जाएगी। वो जो बीज डला हो ना तुम्हारे अंदर, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, वो जो बीज है वो बहुत सूक्ष्म तरह से तुम्हारे अंदर धारण हो चुका है। अब वो बीज ये चाहता है तुमको बहुत मेहनत करनी है। इतना साधारण नहीं है आत्मा बनना, इतना आसान भी नहीं है आत्मा बनना। आत्मा बनने के दिन रात प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि अपने को संगठन में ये भट्टियाँ मिलेंगी, और वायुमंडल तुम्हारा पावरफुल होगा, ये पक्का है। आप लोग जो संगठित रूप में प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई वहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ कर रहा है, इससे बनता है वायुमंडल। इसलिए कह रहा हूँ कि एक हफ्ता आप इस वायुमंडल से डिटैच होके देखो, मनसा की अपनी स्थिति चेक करना कहाँ से कहाँ आ गई। और कहीं बहुत ज्यादा उलझ जाओ तो तुरंत कहाँ पहुंच जाओ, हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। क्या है ये? हॉस्पिटल भी तो है, तो रूहानी हॉस्पिटल है। हाथ में इसको पीठ को आगे करो, पीठ नहीं टच होनी चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी भी है, वर्ल्ड लेवल पे है, इतनी बड़ी बात है। और रिजल्ट कब तक आ जाएगी? हैं जी? हाँ, बच्चे ना नहीं निकल रहे शब्द वैसे, टाइट नहीं, 27 बोलते हैं। तो हाँ, कब तक निकलाएगी रिजल्ट? इनसे और मिलो, और बड़े बच्चा बेचारा। हाँ जी, 27 तक पूरी रिजल्ट निकलाएगी। ये हाँ, ये बात सही है। कौन कौन सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो है 27 में, इसमें तो कोई शक नहीं है, रिजल्ट तो निकलेगी। सप्लीमेंट्री है तो उनको चांस दिया जाएगा, है ना। तो चिंता मत करो, 3-4 घंटे के बाद फिर एग्जाम होगा, फिर 31 में एग्जाम होगा। फिर भी सप्लीमेंट्री है। तुमने जो मेहनत की है, गीता में स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, तुम्हारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ध्यान रखना। तुम्हारे अनुकूल अभी रिजल्ट नहीं निकल रही है, उसकी चिंता मत करो, वो ऊपर वाला बैठा है। तुम कितने भी फेल होते जा रहे हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बैठा है, वो तुम्हारी मेहनत देख रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। ये अलौकिक भी है, लौकिक की तरह से बाबा हमको सिखा रहा है ये विद्या, लेकिन इसके पीछे रूपरेखा पूरी अलौकिक है। कौन सा समय अचानक तुमको जंप मिल जाए तुमको नहीं मालूम भाई, तुम तो सप्लीमेंट्री में जीते रहोगे। अचानक तुमको कृपा नहीं हुई, वो सप्लीमेंट्री का ही कमाल है कि तुमने पीछा नहीं छोड़ा। किसका कमाल है ये कि तुमने पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए राजयोग एक पढ़ाई है, तो प्रैक्टिकल में तुमको उसको धारण करना है, और उसमें मुख्य है कौन सी वेला? अमृत वेला। जितना जितना समय कठिन है, थोड़ी सी मेहनत तो बनती ही है, क्यों नहीं? आप लोगों को क्या है? समय के हिसाब से, समय के हिसाब से। एक तो आपका स्वयं का परिवर्तन, फिर आपको बार बार ये कहा जाता है कि आने वाली जो जन्माष्टमी है 2027 की, तब तक ऐसा कोई विघ्न ना हो जो हमारी यात्रा को रोक दे। कोई ऐसा विघ्न ना हो। यात्रा रुकने का मतलब ये नहीं है कि आज तुम्हारा चार्ट कम हो गया, 2-4 दिन कम हो गया, ये यात्रा रुकने वाली कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। इसको भी समझदार होकर समझे। कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं, कोई यात्रा रुक गई क्या? कोई अपना फर्ज निभा रहे हैं 2-4 से, कोई यात्रा रुक गई क्या? कहीं हमको आना जाना पड़ता है, वहां हम जैसे ये टूटा फूटा करते हैं, ये यात्रा रुकने का कोई संबंध नहीं है। हम कहीं भी होते हैं तो अपना करते ही हैं, वैसे ही हमारी रिजल्ट नहीं निकलती जैसी निकलनी है, लेकिन कर रहे हैं, तो ये यात्रा रुकी नहीं है। यात्रा रुकना किसको कहेंगे? कितनी देर तुम्हारा लेटर नहीं आता, मुरली में बोलता है तो समझो, है नहीं? हाँ, भावना है, गो सुन कम सुन बोलते हैं बाबा, है ना। अगर 2-3 महीने बच्चा गया और वापस नहीं आया मिलने के लिए, तो बाबा समझते ये मुआ, समझो क्या हो गया, ये मर गया, अब इसके कोई चांस नहीं है ये जीवित हो सके। वहाँ गौसुन कमसुन हद में होता था, सेवा के फील्ड पे जाते थे, है ना, फिर अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बुला लेते थे, हेड ऑफिस में आओ बाबा के सामने, अपनी बैटरी चार्ज करो फिर जाओ। तो यहाँ बेहद में
हम्म? अगर तुम्हारी यात्रा कंटिन्यू, अप डाउन की चिंता नहीं, ये तुम्हारे हिसाब किताब है। कभी अप होता है, डाउन होता है, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। जो हमारा एक संस्कार बन रहा है ना, वो है मुख्य। कम ज्यादा होना, कभी तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, कभी डाउन होगा, अच्छा होगा, वो कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन जो संस्कार बन रहा है वो है मुख्य। इसके लिए भी आप लोग चाहो, जैसे 84 दिन की भट्टी होती है, तो 21-21 रोज की 4 भट्टी होती है ना। या आप ये कह लो कि 7-7 रोज की 12 भट्टी होती हैं। अभी आप लोग ये जो 2-3 महीने के पीरियड है, अपना पर्सनल ये कर सकते हैं। तो अपने जैसे चार्ट तो आप रोज ही बनाते हैं और बनाना ही है, उससे तो आप छूट नहीं सकते। लेकिन जो 7 रोज है, इसमें अपना अमृत वेले की विशेष चेकिंग करें। क्या जैसा आप चाहते थे वो कितने दिन आपको सफलता मिली, पर्सनल है आपका, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, टोटली पर्सनल। इससे आप रिजल्ट निकालेंगे, भविष्य अपनी बहुत अच्छी रिजल्ट निकाल लेंगे खुद ही। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने रिजल्ट निकाल लेंगे। अमृत वेला, जो हम बहुत शुभ संकल्प से जब सोते हैं, तो मेन टारगेट हमारा क्या रहता है, अमृत वेला। सब चेक करो आप स्वयं को, कि जब भी रात को आप सोते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक सुंदर संकल्प तो होता ही होगा, और होना ही चाहिए कि मेरी एक नई जो शुरुआत होनी है, आज अगर अमृत थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, कल नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश भी करते हैं, तो वो है मुख्य, वो आपके ही हिसाब किताब हैं, ध्यान रखना। चाहे व्यर्थ के रूप में आ रहे हैं, चाहे आलस के रूप में आ रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर थोपे नहीं गए हैं। किसी भी तरह के कोई भी संकल्प हो, विकल्प हो, है ना, साधारण संकल्पों के तूफान हो, या आलस का विकराल रूप भी हो कभी कभी, तो वो ऐसा नहीं है कि माया हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे अपने हिसाब किताब है, और वो तो आने ही है, वो कोई बड़ी बात। किसी भी रूप से हिसाब किताब है, तुम्हारे पास बहुत सुंदर युक्ति है। अगर आलस का भयंकर रूप है, तो भी तुम अपना अमृत वेला 100% सफल कर सकते हो। तुम्हारे पास ज्यादा दूसरा कौन सा रूप आएगा, व्यर्थ संकल्पों का, जो तो अंत तक ही आना है। व्यर्थ संकल्प तो अंत तक ही। इसलिए बताया, अव्यक्त ने बोला व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, अगर व्यर्थ संकल्प इम्प्योरिटी है, इसका मतलब जब तक हम निराकारी स्टेज में 100% नहीं टिके हैं, वो है असली प्योरिटी। ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। इसलिए व्यर्थ आना ये कोई बहुत बड़ा चिंता नहीं कि व्यर्थ आ रहा है, पता नहीं कब होगा, कंट्रोल होगा नहीं होगा। तुम्हारे पास विधि है, बताओ एक एक विधि, कौन कौन सी विधि है जी? घूम फिर के करना। तो घूम फिर के जब करते हैं तो आलस के ऊपर कंट्रोल होता है, व्यर्थ के ऊपर कंट्रोल होता है? आलस के ऊपर होता है ना। तो व्यर्थ क्यों बात कर रहे हैं, आलस की? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। चाहे आप घूम फिर रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, व्यर्थ के तूफान दोनों ही कंडीशन में आने वाले हैं। जब आप बैठे हैं, आलस नहीं आ रहा, तो क्या तुम सीधा अटैच ही हो गया? नहीं, चाहे तुम बैठे हो चाहे घूम रहे हो, उसको तो पीछा छोड़ना ही नहीं है। व्यर्थ को तो आना ही है, उसको कोई संबंध नहीं है। तुम घूम के कर रहे हो, घूम के तो तुम कर रहे हो, बस जो आलस का रूप था तुम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बस। लेकिन घूम तो ये नहीं है कि घूमने लगे तुम निराकारी स्टेज में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। व्यर्थ को तो तुमको कंट्रोल करना है। हाँ, घूमते फिरने जो तुम टारगेट देते हो, एक यहां से वहां तक जाना है, तो मेरे को रीड करना है कोई संकल्प, ये है पूरी तरह से चेतना, पूरी तरह से ये है राजयोग, कि यहां से वहां तक जो तुम टारगेट देते हो, यहां मेरे को मन को चेक करना है। उसमें भी अगर एक संकल्प आ रहा है, फिर नेक्स्ट तुम भूल ही जाओगे कई बार, चलो मेरे को टारगेट देना ही मैं भूल गई। ये है राजयोग। सोचो कितना अटेंशन चाहिए कि जब भी तुम जाओ तो तुमको याद रहे कि मेरे को वहां तक उसको रोकना, उसके बावजूद भी माया को आना है। कितने सूक्ष्म सब्जेक्ट है, कितनी सूक्ष्म रीडिंग होनी चाहिए, सोचो आप।
ये तो अभी ऊपर का जो आपका मन है उसकी बात है, जबकि एक बहुत सूक्ष्म जो इंटरनल, जिसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक कहते हैं, वो तो और ज्यादा सूक्ष्म स्टेज चाहिए उसके लिए तो। ये तो वो मन है जिसके पीछे तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। जाते हैं, होता नहीं होता? टारगेट लिया, मन अचानक घर चला गया, बुद्धि भी वहीं चली गई। ये तो बहुत मोटा रूप है। कम से कम ये मोटे रूप के ऊपर तुम्हारी जीत हो जाए। जब तुम घूम के विशेष रूप से टारगेट लेके चल रहे हो, तो मोटे रूप का मन तुम्हारे अनुकूल सूक्ष्म रूप में जाएगा। जो बैकग्राउंड जिसको म्यूजिक कहते हैं, वो सूक्ष्म जो इंटरनल है वो जाएगा, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जो तुम्हारी बुद्धि को भी ले जाता है, एक मन हमारा वो है जो बुद्धि को नहीं ले जाता, बुद्धि स्थिर रहती है, उसके बाद भी सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं जाता है वो, लेकिन बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, समझो ये जीत गया। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी विजन, उसमें स्थिर होना, उसमें मन को कंट्रोल करना सहज होता है। क्योंकि आपने किसका सहारा ले लिया? विजन का सहारा लिया। ऐसे तो मन क्या है? बेलगाम घोड़ा है। क्या बोलते हैं उसको? बेलगाम घोड़ा। जैसे कहा वर्ल्ड लेवल पे राजयोग सिद्ध होना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? ये जमदे जमदे हो जाएगा, है ना? अगर कई साल भी तुमको लगते हैं, लेकिन प्राप्ति बहुत बड़ी है, जन्म जन्मांतर की। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो तुम्हारा भविष्य है, यहाँ जो तुमको अमर भव का वरदान मिलता है, ये इससे बड़ी प्राप्ति कोई नहीं है। ये इसी जन्म की प्राप्ति, जबकि पूरी दुनिया नरक बनने जा रही है। इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। अगर तुम मेहनत करते हो तो अपने इस भविष्य के लिए, उस भविष्य को भी हमने क्या देखा? अगर हम 21 जन्म की बात करें, 84 जन्म की बात करें, ये भी ऊपर की बातें हैं। ये भी जैसे कि भक्ति मार्ग है, हमको कौन सा जन्म है? इसी जन्म को देखना है, इसी का भविष्य देखना है। और कोई भी भविष्य के लिए तो करता है। स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, किस लिए? भविष्य के लिए पढ़ रहा है। बड़े से बड़ा टारगेट लेके चल रहा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, भविष्य के लिए। बिजनेस है, उसको बढ़ाते हो, बिजनेस के लिए, आपका भविष्य के लिए बहुत टारगेट्स होते हैं। जॉब है, आपके प्रमोशन के लिए, भविष्य के लिए टारगेट्स होते हैं। भविष्य तो सब जगह लेके चलते ही हैं। तो हमारे पास भी ये भविष्य के लिए हम लोग ये नूंद कर रहे हैं। ये जो मेहनत है, ये तुम अपने भविष्य के लिए। इसलिए वर्तमान समय तुमको कुछ भी ऐसा कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, तो दिन प्रतिदिन तुम ऊपर जा रहे हो, नीचे का कोई सवाल नहीं है। कोई अचानक बहुत व्यर्थ के तूफान आ गए, 2-4 दिन तुम आउट ही बने रहे, इसका है तुम नीचे आ गए, उसका फिर तुम अचानक देखोगे फिर उड़ती कला में जा रहे हो तुम। इसलिए बहुत ये चेकिंग जो है इतना आसान नहीं है। और जिसको अपनी चेकिंग करनी आ गई, तो समझो वो सदा खुश रहेगा। वो अपना डाउनफॉल भी देख सकेगा और अपना उड़ते हुए स्वयं को देख सकता है। लेकिन चेकिंग इतनी सूक्ष्म है, वो इतनी सहज पकड़ में नहीं आती। लेकिन आप कम से कम मोटे रूप में 7 रोज होते हैं। 7 रोज ही आपका लक्ष्य होता है कि अमृत वेला जो भी आपका टाइम हो, 3 से 5 हो या 2 से 5 हो या जो भी आपका टाइम हो, 1 से 5 है, उसको देखना कितने % आप सफल कर पा रहे हैं। आलस के रूप में कम से कम वेस्ट समय नहीं होना चाहिए। और टारगेट लेना चाहिए, जब से आप उठे तब से कम घूमते फिरते हुए। और भगवान मदद करता है। हिम्मत रखते हैं तो कौन मदद करता है? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे पा। अगर बहुत अच्छी चेकिंग तुम्हारी घूमते फिरते होती है, तो तुमको क्या करना चाहिए? घूम फिर के ही करना चाहिए। हट की बात नहीं है। कभी थकावट हो तो बैठे तो ये ध्यान रखें कि थकावट टांगों को ही है, पीठ को नहीं। तुम पीठ लगा के कभी मत बैठना। ये राजयोगियों के लक्षण नहीं है। थकी पीठ थकी है या टांगे थकी हैं? टांगे पीठ, टांगे थकी है ना, तो टांगों को रेस्ट, एक स्टूल रखो। कुर्सी रखोगे तो तुम पीछे परवश हो फिर तो। या फिर इतनी हिम्मत करो कि नहीं, पीठ को कभी भी लगाना ही नहीं है। ये आदत ही डाल लो, ये बात अलग। तो बैठने का कोई मना नहीं है ना। बीच में जैसे आपने 15 मिनट घूमे, 5 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट घूमे, फिर 5 मिनट बैठो। ना ऐसा एक सिस्टम बनाओ स्वयं का। या 10 मिनट बैठे घूमे हम, तो 2-3 मिनट फिर बैठो। मना ऐसा नहीं हो सकता है कि हट कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
हमारा काम भी हो जाए तो बॉडी थकावट भी ना हो और रिजल्ट भी अच्छी निकले। तो कम से कम आप लोगों को 7 रोज होते हैं। कितने दिन माया आनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? 2 दिन। अगर 3 दिन भी आती तो कोई चिंता नहीं, 4 दिन भी आती तो कोई चिंता नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा धीरे धीरे? हाँ, 2 दिन माया आनी चाहिए, ये जायज है। उसको भी बेचारी को क्या बोला है बाबा ने, हे माया बेटी क्या जाओ खूब फटकाओ, बहुत बड़े राजयोगी बनने जा रहे हैं, देखो जरा इनको। इसलिए उसकी चिंता नहीं, 2 दिन की चिंता, लेकिन 3 दिन हो रहे चाहे उसमें भी कोई चिंता नहीं, उसको धीरे धीरे कहाँ ले आएंगे मेहनत करके। 5 दिन तो सफल करना, अब तुम 7 दिन ही सफल कर रहे हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, तो हिम्मत की बात है। अगर तुम इतनी सुंदर मेहनत करते हो तो 7 रोज भी सफल होते हैं। और अगर कोई नुमाश्याम और अमृत वेला 75% जैसे जो समर्पित हैं, और उनको तो सुबह भी टाइम मिलता है और शाम को 4 से 8 टाइम है, 8 या 10 घंटे में तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। ये है तुम्हारी सफलता, दिन भर लग के नहीं, 8 या 10 घंटे में अगर तुम ये 3 महीने में अपना टारगेट पूरा कर लोगे तो समझो तुमको मजा आने वाला है, जो जुलाई से लेके कहां तक चलेगी भट्टी, दुशहरे तक। अब ये मत सोचना कि वह उसी में मेहनत करनी है, उसमें रंगत लाने के लिए ये जो 3 मास हैं ये मदद करेंगे तुमको, ये ध्यान रखना। तुम कभी फ्री तो रह ही नहीं सकोगे भैया, तुम तो जबरदस्ती फंस गए। भूल जाओ तुम्हारे जीवन में कभी। हाँ अब तुमने ही सौदा किया है भाई, वो कहते पीले चावल लेके थोड़ी गए थे क्या? क्या होता है, इनवाइट करते हैं ना किसी को तो पीले चावल देते हैं जाके कि आप आइए प्लीज। ऐसा कहावत है एक। तो स्वेच्छा से आए हो, बाप लाया है या कोई लेने गया था? स्वेच्छा, बाप लाया, ये कह सकते हैं। कौन लाया तुमको? बाप की इच्छा से, या तुम्हारी पिछली तपस्या थी जो रिसर्च के लिए तुम यहाँ बैठे हो, और कुछ ना कुछ हिम्मत है तुम्हारे में और कर भी रहे हो। यहाँ एक भी आज की डेट में ऐसा नहीं है जो हिम्मत करके कर नहीं रहा, एक भी। 100% आप ये सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन इस मेहनत को और बढ़ाएंगे। हमको टाइम ज्यादा नहीं देना, ध्यान रखना। ये 3 महीने में हमको टाइम ज्यादा नहीं है, कम टाइम में उसको रिफाइन करना है। अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो। टाइम ज्यादा नहीं देना, ये आपकी सफलता नहीं है। मना नहीं कर रहे तुम दिन भर भट्टी करो, मना नहीं कर रहे हैं कि उससे तो विक्रमी विनाश होते हैं, लेकिन घर ग्रस्त में है तो हम कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। लेकिन आपके पास 2 समय तो स्वयं के लिए होने ही चाहिए, अमृत वेला और नुमाश्याम। और माताएं हैं तो दिन में भी समय मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता नहीं मिलता। तो 8-10 घंटे में तुमको बहुत सुंदर रिजल्ट अपने लिए निकाल देंगे, कम से कम 75%। फिर देखना जो आने वाली भट्टी है उसमें कितना मजा आएगा। इसलिए कहीं भी हम तोड़ निभाते हैं, थोड़ी तबीयत अप डाउन हुई, कोई मेहमान आ गया, कोई चिंता की बात नहीं, और फ्री होके अच्छे से उनको क्या करो, स्वागत सत्कार करो। उनको टेंशन हो जाए कि कहाँ से आए, चार्ट मेरा नहीं हो पाएगा। जो भी फर्ज है अच्छे से निभाओ। लेकिन बस अमृत वेले का बहुत पावरफुल मेहनत है ना, और नुमाश्याम अपना पर्सनल। कभी नुमाश्याम में बिजी हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन मोस्टली आपको अपना पर्सनल समय निकालना चाहिए नुमाश्याम के लिए। कितने भी बिजी हैं, सो नहीं होता है नुमाश्याम भी, तो कम से कम सोने से पहले, सोने से पहले तो कम से कम तुम्हारा पर्सनल होना ही चाहिए। और सोने की भी श्रीमत है, अपनी दिनचर्या को सेट करें। अगर सोने का बहुत लेट हो रहा है, 10 बजे से लेट तो होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे, नहीं तो 9 बजे तक जो सो जाते हैं। घर की अपनी अपनी स्थिति होती है, वो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम 9 बजे तक सो जाए, नहीं ज़्यादा 10 बजे तक। क्योंकि अमृत वेला अगर तुम्हारा सही टाइम से तुम सो गए, और 5-6 घंटे की नींद तुमको चाहिए, कम से कम 5 घंटे तो चाहिए। बाबा तो 4 घंटे बोलते हैं, लेकिन वर्तमान वायुमंडल के हिसाब से, जिस हिसाब से हिसाब किताब पूरे वर्ल्ड के आ रहे हैं, सब ब्राह्मणों के आ रहे हैं, 4थी अवस्था में जा रहे हैं ब्राह्मण, तो अगर 5 घंटे या 6 घंटे भी सोते तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तुम कोई
कुंभकर्ण हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज्यादा नहीं कि जो तुम हल्के रहते हो ना याद करो, उससे भी एनर्जी मिलती है। बाकी आलस तो आएगा, आलस एक विकार है, ये हमेशा ध्यान रखना। आलस की वजह से सोना ये तुमको शोभा नहीं देता। हाँ रिक्वायरमेंट है 5-6 घंटे ठीक है। आलस के हाँ तबीयत ऊपर नीचे होते हैं, हम कभी नहीं कहते, कभी नहीं बोला किसी क्लास में भी हठ नहीं करना है। तबीयत ऊपर नीचे है तो रेस्ट भी क्या है, एक ट्रीटमेंट है। लेकिन जब तुम फुली क्या हो, हाँ स्वस्थ हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक सुंदर दिनचर्या है, तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं। आलस को तो कंट्रोल करना है तुमको। आलस आएगा, आलस को क्या करेंगे हम, आलस को तो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो तुम मेहनत कर रहे हो निसंकल्प, इसमें बहुत एनर्जी है। तुमको अभी नहीं फील हो रही उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी है भाई। तुम टिकते नहीं हो लेकिन टिकने की मेहनत करते हो, उसमें हल्कापन आता है। इसलिए 5-6 घंटे सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं। आलस की वजह से नहीं सोना। जब देख लो कि आपकी रूटीन के हिसाब से इतनी नींद मेरी हो चुकी है, उसके बाद आ रहा है आलस, तो फिर तुम घूम फिर के हिसाब किताब के रूप में भी आता है आलस। जो हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है वो आलस के रूप में भी आते हैं। इसलिए आलस की वजह से नहीं। और तुमको बनना क्या है, निद्रा। वाह क्या बात है। सोचो, कल्पना करके देखो कभी तुम्हारी नींद 1.5-2 घंटे की हो जाए, सोचो कैसा होगा, कैसा लगेगा तुमको है? और फिर ऐसा समय भी आए अब तुमको सोने की दरकार नहीं, केवल 5 मिनट 20 रुपये समय टिके, अब कहीं भी ले जाओ, कितना भी काम करा लो, महीनों करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना मजा आएगा उस स्टेज में। सोचो, ये स्टेजेस केवल अनुभव करने का संगम युग ही है। संगम युग तुम्हारा गया तो सब कुछ चला गया, और संगम युग को पकड़ लिया तो जन्म जन्मांतर के लिए तुमने अपनी क्या की, बहुत सुंदर अपनी भविष्य की तस्वीर बना दी। इसलिए भाग्य है अगर भट्टियां मिल रही हैं, ये आपका अपना भाग्य है, अपनी, इसलिए आपकी तपस्या है कि संगठित रूप में ऐसे हमको प्रोग्राम मिलते हैं, और ये मिलेंगे। बार बार कह रहा हूं कि वायुमंडल तुम्हारा बहुत पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल वायुमंडल हो रही है। कहां से चेकिंग होगी, हमने कहां से चेकिंग होगी, हाँ तुम स्वयं महसूस करोगे पहले से। तुम चाहे तुम्हारी निसंकल्प अवस्था पहले से बढ़ रही है, चाहे व्यर्थ पहले से कम हो रहा है, कोई नेगेटिविटी है वो पहले से कम हो रही है, या मेरे में उमंग उत्साह क्यों बढ़ा हुआ है, जबकि व्यर्थ अपनी जगह तो भी मैं क्यों नहीं डांस करती रहे, नाचती रहती हूँ मैं। ये निशानियां हैं, ये है हमारा वायुमंडल। और ये वायुमंडल आप घर में चले करके देख लो, ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता। इसलिए संगठन का अपना महत्व है। संगठन में आप अगर आते हो तो विशेष अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आते हो। और संगठन जब एक ही विचारधारा वाली आत्माएं होती हैं, एक से जब मेहनत करती हैं, एक वायुमंडल बनता है। साइंटिफिक है ये। उस वायुमंडल में आपका उत्थान ना हो नहीं सकता। आपको अनुभूति नहीं हो रही, ये चिंता मत करो, होता है कई बार अपने को लगता है कुछ नवीनता नहीं आ रही। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, नवीनता आने के लिए टाइम लगता है, कोई जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन कम से कम आपका समय सफल हो, और संगठन में आपका समय सफल हो जाता है। एक दो को देख के भी उमंग उत्साह आता है। घर में है, घर में भी अपन करते हैं, आलस भी आ सकता है, अपन बैठ के मालूम बड़ा हो गया काम, ज्यादातर ऐसा हो सकता है और होता भी है कि माया तो नहीं छोड़, यहाँ क्या माया छोड़ती है, लेकिन यहाँ सभी युद्ध कर रहे हैं तो हम भी उमंग में रहते हैं। एक दो को देख के भी तो उमंग उत्साह आता है ना, ये प्लस में है, ये फायदा होता है। इसलिए संगठित रूप में जो तुम याद की मेहनत करते हो, इससे बहुत बहुत तुम्हारा उत्थान आगे चल के भविष्य में संगठन से ही होगा। इसलिए नेक्स्ट जो आने वाली भट्टी है, ये 3 मास है, उसमें भी ऐसा नहीं दिन भर लगे रहो, ऐसा नहीं, आराम से निभाओ। हाँ करो, फ्री हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई मना नहीं है। याद तो जितना तुम याद करते हो उतना बाप तुमको याद करता है। कभी संडे पड़ गया, कभी हॉलीडे है, उसमें विशेष मेहनत करो। क्यों नहीं होता है कई बार, आज हम बिल्कुल फ्री हैं, आज ऐसा लगा बहुत इच्छा हो रही है कि दिन भर ही खूब याद करना है मेरे को, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन घर गृहस्थ में है तो कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन उसमें अमृत वेला और खास और नुमा श्याम, ये 2 समय विशेष अटेंशन देना है। इसमें 75% तुम्हारी मेहनत, स्वयं को सर्टिफिकेट देना कि 75% मेरी मेहनत
मेरे को ठीक लग रहा है और तुम संतुष्ट हो तो बाप भी संतुष्ट है। किसी को संतुष्ट करने की दरकार नहीं है। आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हो तो बाप आपसे संतुष्ट है। इसलिए अभी फर्स्ट था, अभी सेकंड नंबर भट्टी हुई है, अभी प्रयोगशाला की अभी वो शुरुआत होने जा रही है। वो तो एक छोटे से प्रयोग जो हो चुके है ना, हुए नहीं हुए होंगे वो भी तो प्रयोग हुए होंगे ना। इसलिए मैं कहा हम लोग तो खास, मैं जो है स्पेशल नोट करता हूँ, अपनी स्पेशल रूप से चेकिंग करता हूँ भट्टी में खास, और अपनी एवरेज निकालता हूँ। 21 रोज कैसे एवरेज होती है वो एवरेज निकाल, फिर टोटल एवरेज निकालता हूँ, फिर डेली की एवरेज चेक करता हूँ कितने दिन कैसा रहा। अमृत वेले का मेरा एक विशेष टारगेट होता है कि अमृत वेला कितने दिन 100% सफल हुआ, कितने % सफल हुआ। तो मैं पूरा माना, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को इतने घंटे 21 घंटे मेहनत करके कोई बादशाही मिल जाएगी, ऐसे कुछ नहीं, फालतू बातें हैं ये। लेकिन अपनी पर्सनल चेकिंग करने से अपना उत्थान हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हमारी जो इंटरनल जो प्रोग्रेस हो रही है, एकाग्रता की हो रही है, उसको चेकिंग करने आपका पर्सनल चार्ट होना चाहिए और आपका एक दृष्टिकोण बहुत सूक्ष्म होना चाहिए एक रिजल्ट निकालने का। अमृत वेले आपको विशेष अपनी चेकिंग करनी है, नुमा शाम की विशेष चेकिंग करनी है, और दिन में जो बीच में तुम ट्रैफिक कंट्रोल करते हो उसमें भी अपनी चेकिंग होती है। इसलिए ये जो 3 मास आज हल्के तो हो रहो इसलिए नहीं टारगेट दिया कि कोई भारी हो जाओ, ऐसा नहीं, लेकिन वैसे बताया है कि ये 3 मास में आपको इतना सुंदर प्रैक्टिस अपनी पर्सनल करनी है, और खास अमृत वेला और नुमा श्याम, ताकि जो आने वाली भट्टी है जुलाई अगस्त सितंबर, वो तुम्हारी बहुत अच्छे, तुम स्टेप के ऊपर स्टेप रख के उस भट्टी का आनंद ले सको। उस भट्टी में तुमका ये 3 मास में तुम्हारा इतना मन बुद्धि की सूक्ष्मता तुम्हारे पास आ जाए कि तुम स्वयं अपने रिजल्ट निकाल सको। इसलिए 7 रोज में अमृत वेला, कम से कम 5 रोज, आप तुम्हारी मेहनत है, तुम 7 रोज ही सफल कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है कि हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। 100% आप चाहो तो 21 रोज की बहुत सुंदर रिजल्ट निकाल सकते हो, मेहनत की बात है। इसलिए कम से कम अलवेलापन, और दूसरा आलस। जब हम घूम रहे हैं इसमें भी अलवेलापन आ रहा है, अगर आप चेकिंग नहीं कर रहे अच्छे से, आप बैठ के याद कर रहे हैं, आलस नहीं है, उसमें भी अलवेलापन आ रहा है। जब आप बहुत अच्छे से चेकिंग नहीं कर पाए, इतना सूक्ष्म है अलवेलापन। तो आलस को तो फिर भी आप रीड कर सकते हैं, लेकिन अलवेलेपन को अलवेलापन तो इतना सूक्ष्म है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु है तपस्वियों को, निराकारी स्टेज पे जाना है, उसका सबसे बड़ा शत्रु अलवेलापन। अलवेलेपन का मतलब है कि जितना बड़ा तुमने टारगेट लिया है उतना ही तुमने अलवेलेपन को विदाई दी है। उसमें भी बहुत सूक्ष्म रूप में घुसेगा अलवेलापन, तो भी एक बड़ा टारगेट तो माना अलवेलेपन को विदाई। इसलिए अमृत वेला आप जितना सुंदर आपका टारगेट होता है, आप अलवेलेपन को अपने से दूर करते हैं, फिर नुमा शाम, और फिर दिन में ऐसे अपनी पर्सनल चेकिंग करनी है। हमें नाजुक है, इसलिए मेहनत अगर है तो मेहनत की रिजल्ट भी हमको कहाँ चाहिए? ओम शांति। कहाँ चाहिए? क्या चाहिए? घन है रिजल्ट कहाँ चाहिए? यही चाहिए हमको। भविष्य की जो भी रिजल्ट है हमको इसी जन्म में चाहिए, नहीं तो मजा ही नहीं है। वो भविष्य जिसकी कल्पना 90 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, ब्राह्मणों ने की है, और भगवान के महावाक्य उन्होंने ऐसे ही नहीं किए हैं, ये ध्यान रखना। कोई मनमत नहीं है किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की, कहीं ना कहीं अव्यक्त संदेश हैं संदेशियों के द्वारा, या अव्यक्त वाणी है या साकार मुरली है, वो आधार है। वो जो भी भविष्य देखा गया है वो प्रैक्टिकल होना है, नहीं तो भगवान की प्रत्यक्षता नहीं है, और होनी है प्रत्यक्षता। और ये 10 साल का पीरियड है, 10-15 साल का पीरियड, इसमें प्रैक्टिकल वो नक्शा आना है। ये बात अलग है कि वो ब्राह्मणों को वहां नसीब ना हो जाके देखने का, लेकिन आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे, ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल जो भी नक्शा बनेगा, जहां भी बनेगा, विश्व के किसी कोने में भी बनेगा, एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं होगा कि उसके तक वो आवाज ना पहुंचे, नहीं तो भगवान के आने का कोई फायदा ही नहीं है। इतना तो उसका अधिकार है, तो जान तो जाए कि मेरा परिवार असली जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो कहाँ है। अब मेरे नसीब में नहीं है, ये बात अलग, क्योंकि तामसी आत्मा वहां जा नहीं सकती, वो सब सात्विक आत्माएं हैं, और वो तुम्हारे यहाँ पांव रख नहीं सकती तामसिकता में। मुरली का ही महावाक्य है ना,
ये बात अलग, लेकिन आवाज किसी एक भी ब्राह्मण को ना पहुंचे ये नहीं हो सकता। कितने वर्ष में होना है इसको? कितने वर्ष में? अरे ये पूरा पूरा हर एक ब्राह्मणों को आवाज पहुंचना है। 10 वर्ष तो यहाँ के लिए विशेष टारगेट दिया है, आवाज थोड़ी है। ये तो आप लोगों को विशेष टारगेट दिया है 10 साल का, लेकिन वो जो 4 साल आप देखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं जाके, कब से कब तक देखते ही नहीं है पीछे मुड़ के, हैं जी? वो लास्ट वाले कब तक, कब से कब तक? 34 से 37। पता नहीं भाई कहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हो, कुछ समझ ही नहीं आता तुम्हारा। हैं, इतने ढिंडोरे पीटे दिन रात तुमने। 10:10 हुए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। घड़ी में भी क्या दिखाते हैं? 10, बस यही दिखाते हैं। जितने भी आप शॉप से चले जाओ, जितनी भी घड़ी टंगी रहती है, कौन सा टाइम दिखाते हैं? 10:10। तो संगम युग का कुछ तो ड्रामेबाजी होगी नहीं होगी? वहाँ घड़ी ही रुक गई, सोचो आप। समय क्या हो गया? रुक गया। जब समय रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? अरे समय समाप्त हो गया तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठा है परम धाम। परम धाम में कोई जाते तो आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करो, तो मिल सकते हैं उसको। या तो तुम परम धाम जाओ भाई, है? जब समय समाप्त होगा, जिन आत्माओं की कर्मातीत अवस्था होगी वो कहाँ जिएंगे? परम धाम की स्टेज पे जिएंगे ना, है ना? हाँ, ये टारगेट हो गया। अब हम परम धाम निवासी बन रहे हैं भैया। आप सामने परम धाम है, सामने वो संगठन है, हम भी मेहनत करके कहाँ जाएं? ये बात अलग। लेकिन विशेष समय और पूरे ब्राह्मणों को मैसेज मिलना है। जो भगवान ने जैसा जैसा बोला है, अगर वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा तो होगा, प्रैक्टिकल होगा। दुनिया की बात बाद में, पहले किसके सामने आना चाहिए? ब्राह्मणों के सामने, क्योंकि ब्राह्मणों को ही मालूम है कि ये 100 वर्ष का संगम यहाँ खत्म हो रहा है। दुनिया को नहीं, दुनिया तो मानती ही नहीं तुम्हारी बातों को। लेकिन जिनको मालूम है उनके लिए उन तक कम से कम आवाज पहुंचा जा। आज अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं सब के सब, कुछ नहीं दिख रहा उनको। अच्छी अच्छी सीनियर बहनों के संस्कार दिख रहे हैं, जो मेन मैनेजमेंट हैं, उनके संस्कार इनको दिख रहे हैं, इनकी क्या हालत है चौथी अवस्था में। इसलिए वो कुछ नया, उनको मालूम है कुछ नया होने वाला है। अगर कुछ नया होगा तो ऐसा हो नहीं सकता, एक भी ब्राह्मण तक वो खबर ना जाए, हो नहीं सकता। इसलिए ना तो कोई चमत्कार होगा कि कोई बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, भगवान आके बरसा देगा तुम्हारे ऊपर विशेष रूप से, ऐसा कुछ ड्रामेबाजी नहीं है। पढ़ाई है, पढ़ते चलो और धारण करते चलो, तो ये है तुम्हारा भविष्य। तो आज से फिर कहाँ की तैयारी? हाँ, है ना? वो जो आने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहाँ की वो पर्सनल है, इसे कोई चिंता की बात नहीं। इस हफ्ता तो कुछ भी नहीं हुआ, भाड़ में जाए, बाबा की गोद में डाल दिया करो शाम को, है ना? हाँ, ये नहीं टेंशन हो रही है, 3-4 दिन हो गए, ये हो, अरे कुछ नहीं, क्या हो गया? तुम्हारा संस्कार थोड़ी चला गया। और जब तक तुम अमृत वेले, जब तक तुम्हारे अंदर ये बीज है और वो जा नहीं सकता, ये आप लोग अपनी चेकिंग करना। रोज अमृत वेला उठ के आपको लगता है आज बहुत बेहतर होने वाला है, ये एक निशानी है। रोज अमृत वेला उठ के तुमको लगना चाहिए कि आज बहुत बेहतर होने वाला है। भले ही कुछ ना हो, लेकिन रोज अमृत वेला तुम्हारे में जो बीज है ये बेहतर करवा ही लेगा। इसलिए बहुत सुंदर आगे चल के पूरा जमा जमाया सब कार्यक्रम मिलने वाला है। बस जोत से जोत जगाते चले जाओ, सब हो जाना है, चिंता की बात। ठीक है? ओम शांति।